डॉक्टर भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई खटखट टोल प्लाजा के ऊपर एक बार फिर हमारी टीम पहुंची है और किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं फूल सिंह श्योकंद। सबसे पहले तो श्योकंद जी राम राम जी। आप राम जी आपको जी ठीक ठाक सो? हाँ बिल्कुल ठीक है। कल कृषि मंत्री जी का आपने बयान सुना राज्यसभा में? मेरा क्या बोले बताऊं आपने? हाँ वो बोले बेला कांग्रेस पार्टी या विपक्ष चाहता है कि इस देश के अंदर खून से खेती हो, आंदोलन लेके बात कही है, और बीजेपी चाहती है कि खेती पानी से ही हो। वो कह रहे हैं विपक्ष बरगला रहा है बार बार, और ये केवल एक ही राज्य का आंदोलन है। कल कृषि मंत्री ने बात कही है। अगर मैं अपनी बात कहने से पहले इस पे एक छोटी सी बात बता दूं। बता दो जी। हरियाणा का उसको चुटकुला भी मान लो और बात मान लो। बताओ जी। ये व्रत नहीं रखा करे हैं। हाँ जी। औरतें तो 2-3 मेरे पड़ोस में बहू मंदिर में जहाँ थी थाली उठाए, और आगे एक बुढ़िया बैठी थी। वो बुढ़िया ने नहीं बोली ताई तन्ने व्रत को नहीं रखा। बोला यू व्रत कौन सा है वे? बोला यू व्रत नहीं हो सक मेरा पति की लंबी उम्र और अगला जन्म में मैंने यूए मिला। तो वह बुढ़िया दुखी होकर न्यू बोली बेटी मैंने तो ऐसा व्रत बताया थे, मैंने तो इस तरह था तो पेंडा छुटवाना मुश्किल हो रहा है। अगला जन्म में कहीं से जन्म में कोई सुई तैरी। ये जो खून की खेती की बात कहते हैं, ये देश के गद्दार, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर आज खून की खेती के ऊपर कोई फसल काट रहा है, ये मोदी है जिसने गुजरात में 1200 से ऊपर लोगों को मरवा करके अपनी राजनीति की है, और उसी के आधार के ऊपर फिर देश के अंदर ये खून खराबा करवाना चाहता है। हिंदू और मुस्लिम के नाम के ऊपर मुजफ्फरनगर में जो करवाया बीजेपी ने, वो आपके सामने है। ये पहला मौका है कि जब मोदी की ये चाल नहीं चली सांप्रदायिक कोशिश यहाँ भी बहुत की। पंजाब के भाइयों को कहे ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, क्या क्या नहीं कहा। वो भूल गया उस बात को। अगर आज़ादी के आंदोलन में किसी का इतिहास है इस देश के अंदर, वो 2 मुख्य प्रांत हैं, बंगाल और पंजाब, जहाँ के हजारों हजार लोगों ने ना केवल शहादत दी है, जेलों की कोठरियों के अंदर अपनी जिंदगी बिताई है, काले पानियों की सजा काटी है। इनके पूर्वज तो कभी आज़ादी के आंदोलन में भी नहीं गए, और आज ये पंजाब के लोगों को खालिस्तानी कहते हैं। अगर खालिस्तानी भी कोई है, उनकी दोस्ती किससे है ये भी आज समझ में आ गया होगा। आज दीप सिद्धू आ गया होगा कूद के। जो ये धर्मेंद्र का लड़का है, क्या नाम उसका? सन्नी देओल है। उसका वो चीफ इलेक्शन एजेंट था, आज स्टार प्रचारक था। आज उसको खुला रास्ता दे करके दिल्ली पुलिस, जो अमित शाह के नीचे काम करती दिल्ली की पुलिस, उसने खुला रास्ता दे करके लाल किले के ऊपर एक धर्म का झंडा चढ़वा करके ये प्रचार किया कि हमारा तिरंगा झंडा उतार दिया और खालिस्तान का झंडा लगा दिया। ये तो भला हो इस सोशल मीडिया का कि जिन्होंने फौरी तौर पे इस बात को उगड़ा कर दिया और साफ कर दिया कि ये जो भेजे हुए लोग हैं ये मोदी की जुंडली के हैं, और ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये पटकथा 1 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। क्योंकि जो लोग ये करने वाले थे, सिंधु बॉर्डर हम तो रोज ही जाते हैं, वहाँ सिंधु बॉर्डर से 15 दिन के बाद आके ये बैठे, बाकी जनता बैठी लाखों की संख्या में कुंडली बैरियर की तरफ, और ये उससे आगे बैठे टेंट के पिछली तरफ बैठे। तो ये उसी दिन साफ हो गया था। बिल्कुल। और आज अगर ये कृषि मंत्री ये कहता है कांग्रेस किसकी खेती करती है, ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस के नेता जाने। हमें राजनीतिक पार्टियों से इस तरीके से हम उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना ये हमारा विषय है। हमारा विषय है कि ये काले कानून बिल्कुल किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। इनको वापस लिया जाए। कल कृषि मंत्री फायदा गिनवाने लग रहे, जैसे आपसे बात करते थे आपने को तो भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आने लग रहे हैं, इससे खतरा बढ़ जाएगा किसानों के ऊपर। कृषि मंत्री ने बोले मतलब भाई पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही थी, उड्डा सरकार ना उड्डा भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आना चाहे थे, लेकिन वो नुका है हमने जो कानून बनाया है नहीं उसमें किसान कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा नहीं व्यापारी के साथ में, किसान तो पीछे हट सके है, व्यापारी पीछे नहीं हट सकता। और नु का जमीन कौन सी बिकेगी, आप नु मतलब कौन करे किसान नु का है हमारी जमीन खोस लेंगे, हमारी जमीन खोस लेंगे, वो नु का है बरगलाने लग रहे हैं। ऐसा है, जमीन कोई भी दे के या बेच के खुश नहीं होता। किसान को जमीन अपनी मजबूरी में देनी होती है। आज हरियाणा का उदाहरण आपको बता दें, यहाँ पर सैकड़ों किसान आत्महत्या करके कर्जे के बोझ में, और पिछले कांग्रेस की सरकार की बता दें अब की, उसके बाद जमीनों की कुड़कियां करनी शुरू कर दी।
जब जमीन की कुड़की होती है और ढोल बजते हैं, इस देश के अंदर लाखों करोड़ रूट के जाने वाले, उनके तो नाम भी नहीं बताते, कहते हैं कि ये देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके नाम नहीं बताए जा सकते। और किसान और मजदूर का अगर झोटा बुग्गी का, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का लोन समय पे ना दिया जाए, उसके पर्चे छपते हैं, फोटो छपते हैं। और जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। तो जमीन जो बेचने का सवाल है, जब कंपनियों का हमारे ऊपर कब्जा हो जाएगा और कंपनी अपनी शर्तें थोपेगी, कंपनी कहेंगी फलानी चीज वो, फिर कहेंगे आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, फिर कहेंगे आपकी ग्रेडिंग ठीक नहीं है, आपके तो अनाज में पेस्टिसाइड ज्यादा है, आपने खाद ज्यादा डाला, तो किसान लगातार कर्जे में बढ़ता जाएगा और किसान जमीन बेचने पे मजबूर होगा। ये ना बेचने देंगे ना रहने देंगे, किसान को मुजाहरे बना लेंगे। एक मोटा उदाहरण मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर पोल्ट्री फार्म है, मुर्गा फार्म है। बहुत से किसानों ने खेतों के अंदर मुर्गे फार्म बनाए थे, किसी ने 2000 का, किसी ने 5000 का, किसी का 10,000 का। आज आप सर्वे करके देख ले, वो आज फार्म नहीं बचे। उस फार्म पे वो नौकरी करने वाला किसान बच रहा है जिसका फार्म है। आज बड़ी बड़ी जो फर्में आ रही हैं, हालांकि हरियाणा के अंदर तो इतनी बड़ी फर्म भी नहीं है, क्योंकि मुर्गे का जो व्यवसाय है ये हिंदुस्तान में 2 बड़ी फर्में हैं, हमें जानकारी उनकी। वो आएंगी, वो अपना फीड देंगी, अपनी दवाई देंगी, अपना सीख देंगी, खुद बेचेंगे। किसान तो वहाँ केवल मजदूरी कर रहा है, उसको तो खाली बोरी भी नहीं मिलती। तो यही हालत होगा खेती के साथ। तो इसलिए ये हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ये ना केवल किसान विरोधी है ये कानून, बल्कि मजदूर विरोधी भी है। आज मजदूर को जो सस्ता अनाज मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम तो शुरू से कहते हैं कि इस आंदोलन की जीत की एक ही गारंटी है, जो सभी भाई और बहनों ने समझ लेना चाहिए कि हम मजदूर किसान के भाईचारे को जोड़ें। जाति पाति की जो फैलाने की खट्टर की कोशिश है, मोदी सरकार की जो धार्मिक भावनाओं पे लोगों को लड़ाने की कोशिश है, इससे ऊपर उठें, अपने आप को इंसान माने, बढ़िया किसान माने, मजदूर के साथ भाईचारा जोड़े, तो फिर ये हम सफलता की तरफ जरूर बढ़ेंगे। ये कुछ कृषि मंत्री कहता रहो, कुछ मोदी कहता रहो, कील गडवाई थी, कील गडवा के क्या निकाल लिया उसने। ऐसे किसानों को डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता। और ये संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। कुछ लोगों के अंदर गलतफहमियां थी कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बंद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मोदी की साजिश दिल्ली में फेल होगी 26 जनवरी को। तो योगी ने इस बात का ठेका लिया था कि मैं यूपी के अंदर दंगे करवाऊंगा और किसान आंदोलन को बदनाम करूंगा। उसी दृष्टि से संयुक्त मोर्चे ने ये सोच के कि एक प्रांत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तराखंड तो उसका हिस्सा ही है यूपी का, तो पूरा देश के अंदर आज देखना, हजारों जगह आज टेलीविजन खोल के देख लेना, शायद ये जो बड़े चैनल हैं, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो ना दिखाएंगे, 1-2 चैनल है आप जरूर देखें। पूरे देश के अंदर आज हजारों जगह लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे, और राज्य मार्ग जो स्टेट हाईवे हैं, आज पूरे तौर पर शांति से जाम किए हैं। और आज यहाँ खटखड़ के अंदर भी और जींद के अनेकों जगह बहुत ही शांति प्रिय ढंग से किसानों ने एक गांधीगिरी दिखाते हुए हाथ जोड़ के अपील की। कोई गलती से आ गया 12 बजे के बाद कि कोई भी बहन और भाई हो, उनको आदर सत्कार से यहाँ बिठाया, चाय पिलाई, सम्मान दिया और ये अपील की कि 3 बजे तक आप हमारा सहयोग करो। सब ने, जो भी 5-10 लोग आए थे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम 3 घंटे के बाद चले जाएंगे। लेकिन ये किसान मोर्चे की तरफ से पहले से ऐलान है कि अगर कोई मेडिकल की एम्बुलेंस आती है, बीमार को लेके आता है, या कोई शादी का कोई ज़रूरी मतलब ऐसी पार्टी आती है, तो उनको एक समय के मुताबिक बिल्कुल यहाँ शांति प्रिय ढंग से निकाल देंगे, उनको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। ये खटखड़ की बात नहीं है, ये हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश के अंदर ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है और उसी को लागू कर रहे हैं। यही हमने आपसे कहना था। बिल्कुल भाई, तो ये थे हमारे साथ फूल सिंह सेवकन, जो किसान सभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हरियाणा के। भाई कई दर्शकों का जो संशय बन रहा था, जो कमेंट आने लग रहे थे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो रोड जाम यानी कि भारत में जो चक्का जाम किया गया है वो क्यों नहीं किया। भाई खुद किसान मोर्चा की तरफ से जो इनके पास जो आउटपुट इनपुट जो आई है, इन्होंने बताया कि भाई दंगे होने का डर था, योगी सरकार दंगे करवा, और ऐसा कहना है फूल सिंह सेवकन जी का, यानी कि जो इनके पास ऊपर हाईकमांड से जो आदेश आए हैं।
तो भाई संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आदेश किया कि भाई उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में जाम नहीं लगेगा, ताकि इस आंदोलन को एक अच्छे तरीके से लंबे समय तक चलाया जा सके और जो तीनों काले कानून को रद्द करवाया जा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ खटखट टोल प्लाजा से मज भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।